हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आई शुडंट बी अलाइव सीरीज का एक और एपिसोड। इस एपिसोड में हम देखेंगे एक आदमी का अफ्रीका के मैदान में प्लेन क्रैश हो गया था। उसके पास कोई नहीं, अब जख्मी हालत में और बिना खाना पानी के वो जंगली जानवरों से कैसे बच पाएगा, यही हम इस एपिसोड में देखेंगे। आपको पहले ही बता दूं, ये भी एक सच्ची कहानी है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। ये कहानी शुरू होती है अफ्रीका के जिम्बाब्वे देश में मौजूद हवांग नेशनल पार्क से। इस पार्क में दुनिया के सबसे दुर्लभ जानवर रहते हैं। इन जानवरों पर हमेशा शिकार और विलुप्त होने का खतरा बना रहता है। हवांग नेशनल पार्क एक प्योर वाइल्ड एरिया है जहां हर किस्म के जानवर मौजूद है। तो 2003 में हम ग्रेग को देखते हैं। ग्रेग इंग्लैंड में पैदा हुआ था, लेकिन वो बड़ा होते ही अफ्रीका आ गया। ग्रेग ने अपनी जिंदगी अफ्रीका के एक दुर्लभ कुत्तों की प्रजाति को बचाने डेडिकेट कर दी है। अब तक उसे अफ्रीका में 12 साल हो चुके हैं। बचपन से ही ग्रेग को नेचर और वाइल्ड लाइफ से बहुत प्यार था। अफ्रीका उसे एक किताब की तरह लगता था जिससे तुम कितना भी सीख लो, लेकिन वो किताब कभी खत्म नहीं होगी। ग्रेग वहाँ के उन चुनिंदा लोगों में से एक था जिन्हें प्लेन उड़ाना आता है। उस समय ग्रेग अपने प्रोजेक्ट में बिजी था, फिर भी वो अपने कोवर्कर के कहने पर गायब हुए गेंडे को ढूंढने तैयार हो गया। पार्क और सभी लोगों को राइनोस की बहुत फिक्र थी, क्योंकि पहले ही दुनिया में राइनोस बहुत कम बचे हैं। अब ग्रेग एक प्लेन से उस राइनो को ढूंढने निकल रहा था। ग्रेग बहुत अच्छा पायलट था, लेकिन इतनी गर्मी में राइनो को ढूंढते हुए प्लेन उड़ाने में उसे भी बहुत कंसंट्रेट करना होगा। ये बात ग्रेग को भी पता थी, लेकिन वो राइनो को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते थे। वैसे भी राइनोस बहुत कम बचे हैं। अब थोड़ी देर बाद ग्रेग आसानी से प्लेन टेक ऑफ कर लेता है। लाइट वेटेड प्लेन पार्क पर नजर रखने का बहुत सस्ता उपाय है, लेकिन ऐसे गर्म मौसम में ये बहुत खतरनाक भी था। ग्रेग उस राइनो को ढूंढ रहा था। उस दिन वहाँ बहुत गर्मी थी। ग्रेग को प्लेन हवा में रखना भी मुश्किल हो रहा था। राइनो को ढूंढते हुए ग्रेग एक बहुत सूखी और पथरीली जगह पहुंचा। इससे पहले ग्रेग ने इस एरिया में कभी फ्लाई नहीं किया था। सभी राइनो इलेक्ट्रॉनिकली टैग थे। कुछ ही समय बाद ग्रेग के ट्रैकिंग डिवाइस ने उस राइनो को ट्रेस कर लिया। ग्रेग को वो राइनो दिख भी रहा था। अब उसे प्लेन घुमाकर वापस जाना था, लेकिन जैसे ही ग्रेग ने टर्न लिया, प्लेन का एक इंजन बंद हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक प्लेन को क्या हुआ है। वो प्लेन को जितना हो सके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। एक समय पर ग्रेग समझ चुका था अब कुछ नहीं हो सकता, और उसके कुछ ही सेकंड्स बाद प्लेन जमीन पर क्रैश हो गया। अब थोड़ी देर बाद प्लेन का पेट्रोल ग्रेग पर गिरने लगा। तब उसे होश आया। वो ये जानकर हैरान था कि वो अभी तक जिंदा है, लेकिन वो पेट्रोल था, इसीलिए ग्रेग तुरंत प्लेन से बाहर निकलकर रेंगते हुए पीछे जाने लगा, क्योंकि प्लेन कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे समझ आया उसके दोनों पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। अब ग्रेग प्लेन से सुरक्षित दूरी पर पहुंच गया था, लेकिन तभी उसने देखा उसका रेडियो प्लेन में ही है। उसे जल्दी ही रेडियो पर मैसेज देना होगा, इसीलिए उसे रेंगते हुए प्लेन तक वापस जाना पड़ा। दरअसल अभी किसी को नहीं पता वो कहाँ है और उसका प्लेन क्रैश हो चुका है। उसके पास सर्वाइवर के लिए कुछ नहीं था, खाना पानी कुछ नहीं, और वो बहुत ज्यादा जख्मी भी है। लेकिन ग्रेग रेडियो तक पहुंच गया था। वो तुरंत रेडियो पर मैसेज देने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो बहुत गर्म हो गया था। दरअसल प्लेन क्रैश की वजह से रेडियो के अंदर की बैटरीज एक दूसरे में मेल्ट हो गई थी। इसका मतलब वो रेडियो खराब हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, लेकिन अब हालात और खराब होने वाले थे। दरअसल उसी वक्त ग्रेग के पैरों में दर्द शुरू हुआ। दरअसल बाहर से तो उसे बस छोटी मोटी खरोंचें आई थी, लेकिन उसके पैरों की हड्डियां 6 अलग अलग जगहों से टूट गई थी। उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। उसे ऐसा दर्द हो रहा था जिसे कोई समझ नहीं सकता। उसे लग रहा था जैसे उसके पैर ब्लास्ट हो जाएंगे, लेकिन इतने दर्द में भी उसे पता था उसे ही सब हैंडल करना होगा। अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका बचना नामुमकिन है। उसने अपने आसपास देखा, तब उसे समझ आया यहाँ वो बिल्कुल अकेला है। अब सुबह के 9 बजे है। उसे क्रैश हुए 1 घंटा हो चुका था। वो अभी रोड से 27 किलोमीटर दूर है। जब तक किसी को पता चलेगा उसके साथ क्या हुआ है, शायद तब तक ग्रेग जिंदा न बचे, क्योंकि अफ्रीका की गर्म धूप उसे जला सकती है। अगर वो धूप से बच भी गया तब भी वो जंगली जानवरों के बीच है। जैसे ही रात होगी बहुत सारे जानवर शिकार पर निकलेंगे, और ग्रेग तो उनके लिए बहुत आसान शिकार होगा, क्योंकि उसके लिए तो चलना भी मुश्किल है। लेकिन इन सबसे पहले उसे अपने टूटे हुए पैरों के बारे में सोचना होगा। उसे सबसे ज्यादा दर्द पैरों के पंजों
में हो रहा था क्योंकि उसने बहुत मजबूत बूट पहने थे जिससे उसके पैर सूज नहीं पा रहे। उसे अपने बूट उतारने होंगे जो उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन उसने अपने बूट नहीं उतारे तो उसे गैंग्रीन हो सकता है। अगर उसे गैंग्रीन हो गया तो उसके दोनों पैर काटने पड़ेंगे, लेकिन उसे अभी भी बहुत दर्द हो रहा था। तब उसने देखा उसके पीछे एक पेड़ है। ग्रेग ने सोचा अगर वो उस पेड़ तक पहुंच गया तो उस पेड़ से टिककर शायद किसी तरह वो अपने बूट उतार सकता है। उसे किसी भी तरह दर्द को रोकना था, इसीलिए इतने दर्द में भी उसने किसी तरह पीछे खिसकना शुरू किया। लेकिन आज किस्मत ग्रेग पर बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि जिस पेड़ पर वो टिका था वो एक कांटों का झाड़ था। कांटे उसकी पीठ में चुभ गए, लेकिन तब उसे समझ आया ये कांटों का झाड़ उसके काम आ सकता है। तब उसने उस पेड़ की एक डांडी तोड़ी ताकि कांटों की मदद से वो अपनी बूट की लेस खोल सके। लेकिन इतने दर्द में ये काम कर पाना आसान नहीं होगा क्योंकि गलती से उसने बूट की लेस का गलत सिरा खींच दिया तो लेस में बहुत मजबूत गांठ पड़ जाएगी जिसे खोल पाना उसके लिए नामुमकिन होगा। मतलब एक गांठ पर उसकी जिंदगी टिकी है। लेकिन किसी तरह ग्रेग ने एक पैर की लेस खोल ली, फिर उसके बाद दूसरे पैर की भी, लेकिन लेस खोलने से भी कुछ नहीं हुआ। उसका जरा भी दर्द कम नहीं हुआ था क्योंकि पंजों में सूजन होने की वजह से बूट उसके पैरों में बहुत टाइट हो गए थे। तब उसे समझ में आया उसे बूट की लेस एक एक होल से बाहर निकालनी होगी, इसीलिए उसने तुरंत ही लेस निकालनी शुरू कर दी। उसके दिमाग में लगातार यही बात चल रही थी कि अगर ये बूट नहीं उतरे तो उसके पैर भी नहीं बचेंगे। बूट के जरा भी हिलने पर उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी ग्रेग लेस निकालता रहा और फाइनली उसने दोनों बूट की लेस निकाल ली। अब उसे बूट उतारने हैं, लेकिन सूजन की वजह से बूट बहुत टाइट हो गए थे। तब उसे उसके बाजू में एक लकड़ी का डंडा दिखाई दिया। वहाँ पत्थरों के अलावा सिर्फ लकड़ी ही थी। ग्रेग ने वो लकड़ी उठाई, लेकिन उस लकड़ी के बूट से टच करने पर भी उसे बहुत दर्द हो रहा था और अभी उसे बूट उतारने भी है। तब उसे एक मूवी याद आई जिसमें दर्द को बर्दाश्त करने के लिए मुंह में कुछ फंसा दिया जाता है। तब उसने एक लकड़ी का टुकड़ा अपने दांतों में दबाया। अब जैसे ही उसने डंडे को अपने बूट से टच किया, दर्द से उसने उस लकड़ी को ही चबा दिया। दरअसल वो लकड़ी सड़ चुकी थी, उसमें दीमक लग चुके थे। ग्रेग तुरंत ही थूकने लगा, जबकि उसके शरीर में इतना पानी भी नहीं था कि उसका थूक निकल सके। फिर उसने अपनी ताकत लगाकर उस लकड़ी के डंडे के जरिए अपने बूट को उतारा। उसे पता था वो अभी रुक गया तो उसके लिए दूसरा बूट उतारना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए इतने दर्द में भी उसने पूरी ताकत लगाकर अपना दूसरा बूट भी उतार दिया। उस समय ग्रेग को कितना दर्द हुआ होगा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अब थोड़ा दर्द कम होने के बाद जब ग्रेग ने अपनी घड़ी देखी तब उसे पता चला बूट उतारने उसे पूरे 2.5 घंटे लग गए। वही दूसरी तरफ ग्रेग से 325 किलोमीटर दूर उसका कलीग और बेस्ट फ्रेंड पीटर उसके वापस आने का इंतजार कर रहा था। दोनों अफ्रीकन डॉग को बचाने के प्रोजेक्ट पर साथ में काम कर रहे थे। दोनों का एक ही जैसा पैशन था, इसीलिए दोनों दोस्त बन गए। तभी उसे एक कॉल आया। पीटर को पता चला ग्रेग मिसिंग है। पीटर को ये सुनकर शौक तो लगा, लेकिन उसने तभी सोच लिया था उसे ग्रेग को ढूंढना होगा। वही दूसरी तरफ टेम्परेचर 37 डिग्री तक पहुंच गया था। ग्रेग ने काफी समय से पानी नहीं पिया, उसकी बॉडी लगातार डिहाइड्रेट हो रही थी। अभी 12 बज रहे थे और प्लेन क्रैश हुए 4 घंटे हो चुके हैं। उसने पिछले 12 घंटों से ठीक से पानी नहीं पिया था क्योंकि हाथियों ने उसके एरिया के वाटर पाइपलाइन को तोड़ दी थी। पानी की कमी की वजह से उसे अपनी जबान भी फील नहीं हो रही थी। लेकिन तभी उसने देखा उससे थोड़ी ही दूरी पर एक गिद्ध बैठा है। वो गिद्ध ग्रेग के मरने का इंतजार कर रहा था। तब ग्रेग ने खुद से कहा वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, लेकिन डिहाइड्रेशन उसका अगला दुश्मन है। उसके साथ ही जंगली जानवर भी जो रात होते ही शिकार करने बाहर निकलेंगे। अब जिन जानवरों को बचाने ग्रेग ने अपनी जिंदगी डेडिकेट की है, अब वही जानवर उसकी जान के दुश्मन बनेंगे। इस पार्क में बहुत सारे जंगली जानवर मौजूद है जो शिकार की तलाश में है। शहरों के जू में ये जानवर हार्मलेस दिखते हैं, लेकिन जंगल में वो सभी जानवर आपकी जान के दुश्मन है। ग्रेग को पता था धूप और जानवरों से बचने उसे शेल्टर चाहिए और उसके पास बस एक ही ऑप्शन है, उसका क्रैश हुआ प्लेन। अब वो ब्लास्ट हो या ना हो, ग्रेग को प्लेन के पास वापस जाना होगा। अब उसने वापस प्लेन की तरफ रेंगना शुरू किया। हर धक्के के साथ उसे बहुत दर्द भी हो रहा था। अब थोड़ी दूर आते ही उसे समझ आया अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची। तब उसे याद आया उसे पेट के बल पलटना होगा। बायोलॉजिस्ट होने की वजह से ग्रेग को पता था बहुत सारे जानवर पेट के बल आसानी से चल पाते हैं, लेकिन उसके लिए पेट के बल पलटना भी आसान नहीं था क्योंकि इससे उसके पैर बहुत ज्यादा हिलेंगे जिससे उसे बहुत दर्द होने वाला है। लेकिन फिर भी ग्रेग ने लकड़ी के सिरे पर अपने बूट की लेस बांधी, फिर उस लेस को अपने पैर से घुमाकर पकड़ लिया। अब उसे पता था उसे बहुत दर्द होने वाला है। तब उसने खुद को दर्द के लिए तैयार किया, फिर पूरी ताकत लगाकर और लेस को खींचकर पीछे पलटा। उस समय भी
ग्रेग को बहुत दर्द हुआ था। उसे कुछ टूटने की आवाज भी आई थी। वो आवाज लकड़ी की नहीं बल्कि उसके पैरों की हड्डियों की थी। अब ग्रेग पेट के बल पलट तो चुका था, लेकिन टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंच गया और तब तक ग्रेग छाव तक नहीं पहुंचा तो वो धूप में झुलस जाएगा। ये बात ग्रेग को बहुत अच्छे से पता थी, इसीलिए धीरे धीरे ही सही लेकिन वो प्लेन की तरफ बढ़ रहा था। अब तक 2 बज चुके थे और उसे क्रैश हुए 6 घंटे हो चुके हैं। लेकिन ग्रेग के लिए एक बात अच्छी थी। दरअसल बायोलॉजिस्ट होने और इस जगह पर इतने साल बिताने की वजह से वो सिर्फ कदमों की आहट से ही पहचान सकता था उसके आसपास कौन सा जानवर है। उसे डर था इस हालत में कोई जानवर पीछे से उस पर हमला न कर दे, क्योंकि इस हालत में वो खुद को बचा नहीं सकता। तभी उसे कुछ सुनाई दिया। उसने पीछे देखा, एक हाथियों का झुंड उसी तरफ आ रहा था। ग्रेग को अच्छी तरह पता था अगर हाथी आपको पहले ही देख ले तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वो आपको अचानक देख ले तो वो डर कर हमला कर देते हैं। और अभी वो हाथियों से अटैक डिस्टेंस पर ही था। अगर हाथियों ने उसे बहुत करीब आने पर देखा तो वो उस पर हमला कर देंगे। इस समय ग्रेग बहुत डर रहा था। उसने हिलना बंद कर दिया। तभी उसे हाथियों के चिल्लाने की आवाज आई। तब ग्रेग बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसे क्या किसी भी इंसान को मारने हाथी का एक पैर ही काफी है। लेकिन आज ग्रेग की किस्मत थोड़ी अच्छी थी, क्योंकि हाथी उसके पास आकर वापस लौट गए। तब उसने चैन की सांस ली। उस समय ग्रेग रो रहा था, लेकिन तभी उसे समझ आया रोने के बाद भी उसके आंसू नहीं निकल रहे, क्योंकि उसके शरीर में उतना पानी ही नहीं बचा था कि आंसू बनकर बाहर आ सके। वही दूसरी तरफ पार्क ने ग्रेग को ढूंढने की मुहिम शुरू कर दी थी, लेकिन हवांग नेशनल पार्क लगभग 1200 किलोमीटर बड़ा है। पीटर नॉर्मन नाम के एक आदमी के साथ था। पीटर को पता चलता है ग्रेग ने अभी तक रेडियो से कांटेक्ट नहीं किया। पीटर कहता है उन्हें उस राइनो को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो राइनो टैग थे। अगर उन्होंने राइनो को ढूंढ लिया तो ग्रेग भी मिल जाएगा, लेकिन उनका एकमात्र ट्रैकिंग डिवाइस ग्रेग अपने साथ ले गया था। अब बिना ट्रैकिंग डिवाइस से वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते ग्रेग का प्लेन कहाँ क्रैश हुआ होगा। पीटर को पता था ग्रेग जिंदा है, लेकिन उसके पास ज्यादा वक्त नहीं। नॉर्मन बताता है एयर सर्च शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी को ग्रेग की कोई खबर नहीं मिली। पीटर को पता था उन्हें ग्रेग को जल्दी ढूंढना होगा, क्योंकि ग्रेग प्लेन क्रैश से बच भी गया हो तो जंगली जानवर उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बीतते वक्त के साथ ग्रेग के बचने के चांसेस भी कम होते जा रहे थे। पीटर को पता नहीं था ग्रेग उनसे बस 65 किलोमीटर दूर है। अभी शाम के 4 बजे थे और प्लेन क्रैश को 8 घंटे बीत चुके हैं। ग्रेग रेंगते रेंगते प्लेन की तरफ जा रहा था, लेकिन पैर टूटने, पूरा दिन धूप में बिताने और पानी की कमी से ग्रेग की हालत खराब होती जा रही थी। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी ग्रेग प्लेन तक पहुंच गया था जहां पर छाव थी। तभी उसे महसूस हुआ उसके होठ रबर की तरह हो गए हैं। जैसे ही उसने अपने होठों को हाथ लगाया, उसके होठों की चमड़ी उखड़कर उसके गले में पहुंच गई। ग्रेग ने तुरंत ही थूकना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपने ही होठ निगल लिए थे। लेकिन अभी उसे पता नहीं था कोई उसके करीब आ रहा है। तभी उसे पैरों की आवाज आई। उन पैरों की आवाज से ग्रेग समझ चुका था वो लायन मतलब शेर है जो उसकी ही तरफ बढ़ रहा है। तब ग्रेग ने बहुत ध्यान से उसके पैरों की आवाज सुनना शुरू कर दिया। शेर उसके करीब आ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद एक आवाज से उसे समझ आया वो फीमेल शेर है। लेकिन बायोलॉजिस्ट होने की वजह से ग्रेग को जंगली जानवर से बचने का तरीका पता था। दरअसल जंगली जानवर एकदम से आने वाली तेज आवाज से डरते हैं। अब शेरनी उसके करीब आ रही थी। ग्रेग को पता था उसे सही समय और शेरनी के सही दूरी पर होने पर तेज आवाज करनी होगी। उसके पास बचने का बस यही एक रास्ता है। अब जैसे ही उसने शेरनी को देखा, उसने तुरंत एक डंडे से प्लेन को मारना शुरू कर दिया। तब उस आवाज से शेरनी वहां से दूर हट गई। फिर वापस आवाज करने पर शेरनी वहां से दूर भाग गई। तो इस तरह सही टाइमिंग और शांत रहकर ग्रेग ने खुद को शेर से बचाया था। दूसरी तरफ शाम होने की वजह से ग्रेग को ढूंढने वाले प्लेन को वापस आना पड़ा, क्योंकि प्लेन रात में ग्रेग को ढूंढ नहीं सकता। वही नीचे ग्रेग को उस प्लेन की आवाज आई थी। प्लेन की आवाज सुनकर ग्रेग बहुत एक्साइटेड हो रहा था। वो प्लेन को आवाज देने चिल्लाने लगा, लेकिन धीरे धीरे प्लेन की आवाज दूर जाने लगी और सब कुछ पहले की तरह शांत हो गया। ग्रेग को काफी निराशा हो रही थी, क्योंकि उसे भी पता था अब सुबह होने से पहले कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसका सुबह तक बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जंगल दिन में जितना खतरनाक होता है रात में उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब 6 बज चुके थे और प्लेन क्रैश को 10 घंटे हो चुके हैं। पीटर और नॉर्मन बेस पर वापस लौटते हैं, लेकिन पीटर का दिल नहीं माना था। इसीलिए वापस आने के बाद भी पीटर फिर से ग्रेग को ढूंढने जाने लगता है। नॉर्मन समझाता है वो अंधेरे में ग्रेग को ढूंढ नहीं सकता, लेकिन पीटर नहीं मानता। वो कार लेकर ग्रेग को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ ग्रेग पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इतनी कोशिश किस लिए कर रहा है, क्योंकि उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। हो सकता है वो कल सुबह का सूरज भी न देख पाए। इस तरफ पीटर भी बहुत परेशान था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो
चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। उसने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना था कि ग्रेग अब तक मर चुका होगा, लेकिन पीटर को पता था ग्रेग कभी हार नहीं मानता। दूसरी तरफ ग्रेग अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसने एक बहुत अच्छी जिंदगी जी है। उसका जो पैशन था उसने वही किया। ये सब सोचने की वजह से ग्रेग को बहुत सुकून महसूस हुआ। अब उसे मौत से भी डर नहीं लग रहा था। तभी उसे रियलाइज हुआ वो अभी जिंदा रहने की कोशिश कर सकता है या फिर खुद को बिना कोशिश करे मरने के लिए छोड़ सकता है। तब उसे अपने डॉग्स की याद आई। उन अफ्रीकन डॉग्स को बचाने के प्रोजेक्ट पर ही वो काम कर रहा था। तब ग्रेग को याद आया वो उन डॉग्स के लिए और भी बहुत कुछ कर सकता है। उन डॉग्स के बारे में सोचते ही ग्रेग के अंदर जिंदा रहने की एक नई उम्मीद जागी। अब उसे जिंदा रहना था और जिंदा रहने उसे रात भर लड़ना होगा। अगर वो मरेगा भी तो कोशिश करते हुए मरेगा। अब रात हो गई। रात में जंगली जानवर शिकार करने निकलेंगे। दूसरी तरफ पीटर को ग्रेग के लिए बहुत डर लग रहा था, क्योंकि दुनिया में कोई भी, यहाँ तक कि ग्रेग भी, अफ्रीका में उस जगह रात बिताने की बजाय मरना पसंद करेगा। दूसरी तरफ ग्रेग रात में बिल्कुल सतर्क था। वहाँ बहुत सन्नाटा था। ग्रेग की हार्ट बीट बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उसे किसी भी तरह सुबह तक सरवाइव करना है। तब उसने प्लेन से टूटा हुआ एक स्टील का डंडा पकड़ लिया। उस समय ग्रेग को सबसे ज्यादा गीदड़ मतलब लकड़बग्गे से डर लग रहा था, क्योंकि लकड़बग्गे किसी भी जानवर को सोते हुए ही उठा लेते हैं। साथ ही उनका जबड़ा सबसे ताकतवर माना जाता है। लकड़बग्गे अपने जबड़ों से हड्डियों तक को तोड़ देते हैं। इस समय पीटर निराश होकर बेस पर वापस आ गया था। उसे भी पता था सुबह तक कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद नॉर्मन पीटर से कहता है पायलट कल ग्रेग को ढूंढने से मना कर रहा है, क्योंकि ऐसी जगह कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। एक तो प्लेन क्रैश होना, फिर अफ्रीका के इस जंगल में रात भर बच पाना नामुमकिन है। इसीलिए ग्रेग को ढूंढने जाना पॉइंटलेस होगा। लेकिन पीटर नहीं मानता। उसे पता है ग्रेग कभी गिव अप नहीं करता, वो अभी भी जिंदा है। अब पीटर के जिद करने पर नॉर्मन पायलट से बात करेगा कि कल सुबह होते ही वो ग्रेग को ढूंढने निकल जाए। अब सुबह के 4 बज रहे थे। प्लेन क्रैश को 20 घंटे हो चुके हैं। ग्रेग अभी तक जाग रहा था। उसे सोने से भी डर लग रहा था, क्योंकि उसे पता है वो सोया तो वापस जागेगा नहीं। थोड़ी देर बाद ग्रेग का सबसे बड़ा डर सच होने वाला था। दरअसल उसे सुनाई दिया कोई जानवर उसी तरफ आ रहा है। अब उसके पैरों की आवाज से ग्रेग समझ चुका था वो लकड़बग्गा ही है, और लकड़बग्गे हमेशा पीछे से ही हमला करते हैं, और पीछे से ग्रेग खुद को बचा नहीं सकता। अब खुद को बचाने ग्रेग पिछली टेक्निक ही इस्तेमाल करने वाला था। उसने पहले लकड़बग्गे को करीब आने दिया। अब जैसे ही लकड़बग्गा उसके करीब आया, ग्रेग ने जोर से अपने लोहे की स्टिक से आवाज की। तब उसे सुनाई दिया लकड़बग्गा धीरे धीरे पीछे जा रहा है। तब ग्रेग ने चैन की सांस ली। लेकिन अभी सूरज निकलने में 1 घंटा बाकी है। पता नहीं 1 घंटे में उस पर कौन सा जानवर हमला करे। ये 1 घंटा उसके लिए बहुत लंबा होने वाला है। दूसरी तरफ पीटर भी सोया नहीं था। वो भी बेसब्री से सुबह होने का इंतजार कर रहा था। पीटर को पहले कभी रात इतनी लंबी नहीं लगी। उसने अपने ऑफिस में बात की थी कल सुबह ग्रेग को जमीन पर ढूंढने 15 लोग आने वाले थे, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा एरिया में ग्रेग को ढूंढ सके। कुछ समय बाद इतनी लंबी रात के बाद सुबह हुई। ग्रेग ने जख्मी हालत में भी रात काट ली थी, वो भी ऐसे जंगल में जहाँ अच्छे खासे लोग जिंदा न बच पाए। उगते सूरज को देखकर ग्रेग को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे याद आया कुछ समय बाद यहाँ बहुत गर्मी बढ़ जाएगी। अगर आज उसे किसी ने नहीं ढूंढा तो कल सुबह तक वो बचेगा नहीं। अब सुबह 7 बजे और प्लेन क्रैश के 23 घंटों बाद एक प्लेन फिर से ग्रेग को ढूंढने निकला। अब वो ग्रेग को सिस्टमेटिकली ढूंढने वाले थे, जैसे ग्रेग राइनो को ढूंढने कहा जा सकता है। और पीटर के कहने पर नॉर्मन भी उस प्लेन में था। पीटर ने नॉर्मन को उस प्लेन में जाने इसीलिए कहा था क्योंकि नॉर्मन उस इलाके को बहुत अच्छे से जानता है, और ग्रेग को कोई ढूंढ सकता है तो वो सिर्फ नॉर्मन ही है। वही जमीन पर ग्रेग को ढूंढ रही टीम गलत दिशा में जा रही थी। ग्रेग को गायब हुए लगभग 24 घंटे होने वाले थे। अब उनके लिए एक एक मिनट भी कीमती था। ग्रेग अपने प्लेन में मौजूद जीपीएस को देखता है। वो जीपीएस मैसेज तो नहीं भेज रहा था, लेकिन हर बार ऑन करने पर टाइमिंग रिकॉर्ड कर रहा था। तब ग्रेग को लगा अगर उसके मरने के बस कुछ समय बाद लोग ढूंढते हुए उसे वहां आए और उन्होंने जीपीएस में देखा कि ग्रेग 10 मिनट पहले तक जिंदा था, तो उन लोगों को बहुत गिल्ट होगा कि वो थोड़ा जल्दी करते तो शायद उसे बचा सकते थे। इसीलिए ग्रेग ने जीपीएस बंद कर दिया, क्योंकि वो उन लोगों को इतने बड़े गिल्ट में डालना नहीं चाहता था। वही इस तरफ नॉर्मन ग्रेग को ढूंढ रहा था और साथ ही वो पीटर को भी रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन अभी तक उसे कुछ नहीं मिला। अब नॉर्मन उस रूट पर जाने वाला था जिस पर ग्रेग गया था। वही इस तरफ ग्रेग वहाँ मौजूद एक टूटे हुए कांच को चाटता है ताकि रात में उस पर जमी ओस को पी सके, लेकिन तभी उसे प्लेन की आवाज सुनाई दी। प्लेन उसके करीब आ रहा था। उसने तुरंत रेडियो से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि उनको हल्के से हल्का भी सिग्नल मिल सके। वो रेडियो पर अपनी लोकेशन बताने लगा। तब उस प्लेन की आवाज और तेज होने लगी। ग्रेग को लगा उन्होंने उसका मैसेज सुन लिया है
है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन तब उसे समझ आया, उसे पता भी नहीं वो प्लेन सच में वहां है या बस वो उस प्लेन को इमेजिन कर रहा है। लेकिन इमेजिनेशन हो या सच्चाई, फिर भी ग्रेग ने उसके पास मौजूद स्टील के पाइप को धूप में लहराना शुरू कर दिया और तभी नॉर्मन को जमीन पर कुछ चमकते हुए दिखाई दिया। नॉर्मन ने तुरंत सर्च ग्रुप को वो लोकेशन बताई क्योंकि उसे ग्रेग का प्लेन मिल गया था। वही नीचे ग्रेग को पता नहीं था वो प्लेन सच में है या नहीं, या उन्होंने उसे देखा या नहीं, लेकिन उस जगह प्लेन लैंड नहीं हो सकता था। इसीलिए नॉर्मन वापस लौट रहा था क्योंकि उसे वहाँ जमीनी रास्ते से आना होगा। पीटर को भी पता चल चुका था ग्रेग का प्लेन मिल चुका है, लेकिन वो अभी ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि किसी को पता नहीं ग्रेग जिंदा है या उन्हें वहाँ उसकी लाश मिलेगी। बेस पर पहुंचकर नॉर्मन ने तुरंत पीटर को वो लोकेशन बताई, लेकिन नॉर्मन पीटर को वहाँ आने से मना कर रहा था क्योंकि उसने वहाँ ग्रेग को नहीं देखा, हो सकता है वो मर चुका हो, लेकिन फिर भी पीटर को ग्रेग को देखना है, इसीलिए वो सब तुरंत उस जगह जाने निकलते हैं। वही दूसरी तरफ अब ग्रेग की नजर कमजोर हो रही थी, अब उसे धुंधला दिख रहा था। तभी उसे किसी के चलने की आवाज आई। उसने देखा सामने पीटर और नॉर्मन आ रहे हैं। ग्रेग को देखते ही पीटर और बाकी सब उसकी तरफ दौड़े। सबने देखा ग्रेग की हालत काफी खराब है, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। उन्होंने तुरंत उसे पानी पिलाया। पीटर को देखकर ग्रेग बहुत खुश था, लेकिन उसमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो कुछ बोल पाए। पीटर को ग्रेग पर पूरा यकीन था और उसके यकीन पर ग्रेग खरा भी उतरा। एक्सीडेंट के बाद अपने पैर बचाने ग्रेग को 100 से ज्यादा ऑपरेशन करवाने पड़े और अपनी हिम्मत और विल पावर की वजह से ग्रेग कुछ समय बाद ही फिर से अपने पैरों पर चलने लगा। ये ग्रेग की कुछ असली फुटेज है। ठीक होकर ग्रेग पीटर के साथ अफ्रीकन डॉग्स के प्रोजेक्ट को संभालने वापस आया, लेकिन उसने फिर से कभी प्लेन नहीं उड़ाया और इसी के साथ ये सर्वाइवर स्टोरी भी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड और मेरा एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग एपिसोड और मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।